जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली 20वें दिन की कथा। शिव ने विष्णु से कहा, अमृत भुलाकर राक्षस तुम्हारे जिस जगन मोहिनी रूप को निहारने में मग्न हो गए उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। रस पिपासा असुरों की धरोहर है। विष्णु ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, कहीं ऐसा न हो जब हमारी गंगा भविष्य में आकाश से पृथ्वी पर उतरने जा रही हों, तब तुम्हारे पति देव उसे कहीं तुम्हारी सौतन न बना ले। कहते हुए विष्णु अदृश्य हो गए। इसके बाद काल क्रम में विष्णु ने कदर्म प्रजापति देवहूति का पुत्र बनकर कपिला अवतार लिया। बचपन से ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल महामुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने अपनी माता देवहूति को अनेकों तत्वों का बोधन किया जो सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कपिल महर्षि पाताल लोक में निर्विराम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, तब पृथ्वी पर सगर सम्राट 100वां अश्वमेघ यज्ञ करना चाह रहे थे। इंद्र ने यज्ञ के अश्व को उस गुफा में छिपा दिया जिसमें कपिल महर्षि तपस्या कर रहे थे। सगर के 1000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने कपिल महर्षि की गुफा देखी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही घोड़े की चोरी की और उनका तप जप केवल ढोंग है। कपिल ने आंखें जब खोली तब सबके सब जलकर राख हो गए। उन भस्म राशियों पर विष्णु पाद रखे गए और स्वर्ग में मंदाकिनी की तरह प्रवाहित हो रही गंगा को पृथ्वी पर ले आने के लिए सगर के प्रपौत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की और गंगा को प्रसन्न किया। साथ ही गंगा के वेग को सह सकने वाले शिव की तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। गंगावतरण के समय गंगा देवी को देखकर शिव उस पर मुग्ध हो गए और उसे अपने जटाजूट में कसकर बांध लिया। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भगीरथ के साथ गई और उसके पूर्वजों की भस्म राशियों पर प्रवाहित होकर उन्हें पुण्य लोक भेजा। परम शिव गंगाधर बने और यो गंगा पार्वती की सौत हुई। सनक नंदनादि मुनि कहलाए जाने वाले सनक, सनन, सनत कुमार नामक 4 मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सदा वे बालक ही बने रहते हैं। विष्णु भक्ति में तत्पर होकर विष्णु का गुणगान करते हुए सभी लोकों में विचरते रहते हैं। विष्णु के दर्शन करने वे बैकुंठ गए। सब द्वारों को पार करते हुए विष्णु मंदिर द्वार पर पहुँचे। विष्णु के ही रूप के जय विजय वहाँ के द्वार पालक हैं। उनके 4 हाथ हैं। उनके हाथों में चक्र, शंख, गदा व अभय मुद्राएं हैं। उन दोनों ने मुनियों से कहा कि यह अंदर जाने का समय नहीं है। तब सनक सनंदों ने कहा, विष्णु दर्शन के लिए हमारी दृष्टि में कोई समय असमय नहीं होता। कहते हुए उनकी परवाह किए बिना जब वे अंदर जाने को उद्धत हो गए, तब द्वारपालकों ने गदाएं उठाकर उन्हें रोका। सनकादि मुनियों ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम में विष्णु द्वारपालक बने रहने की योग्यता नहीं है। राक्षस होकर जन्म लोगे।
यह कोलाहल सुनकर द्वार खोलते हुए विष्णु लक्ष्मी समेत वहां आए। जय विजय ने मुनियों के शाप के बारे में उनसे बताया और अपना दुख व्यक्त किया। मुनिगण भी अपनी जल्दबाजी पर मन ही मन चिंतित हुए। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का शाप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों में तर जाना चाहते हो या मेरे साथ द्वेष करते हुए शत्रु बनकर 3 जन्मों तक मेरे हाथों मृत्यु को पाकर यहाँ पर आना चाहते हो। इस पर जय और विजय ने 3 ही जन्मों के बाद विष्णु के सानिध्य को पाने का वरदान मांग लिया। जय विजय की कामना की प्रशंसा करते हुए सनकादि मुनियों ने विष्णु से कहा, भगवान, हमने यह रहस्य अभी जान लिया कि आपकी दृष्टि में राग द्वेष दोनों बराबर हैं और जो लोग आपसे द्वेष करते हैं वे आपके और निकट हो जाते हैं। आपके द्वारपालों को जल्दबाजी में हमने शाप दे दिया। हम अपनी करनी पर पछता रहे हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिए। इसके बाद वे लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। वे दोनों भाई बड़े पराक्रमी बन गए। घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किए और विष्णु के प्रति द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर विष्णु का सामना करने का निश्चय किया। हिरण्याक्ष ने विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किए और पृथ्वी को लुढ़काते लुढ़काते रसातल समुद्र में ढकेल दिया। पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। भूदेवी ने विष्णु की स्मृति करके अपना उद्धार करने की प्रार्थना की। विष्णु ने भूदेवी पर अनुग्रह करके दशावतारों में से तीसरा वराह अवतार लिया। ब्रह्मा के होम करते समय यज्ञ कुंड से शुभ्र कांति मंडित एक कण निकल आया और बढ़ते बढ़ते उसने जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया। उस सुअर को विष्णु का अवतार मानकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ वराह, श्वेत वराह और आदि वराह के रूप में उनकी स्तुति की। यज्ञ वराह ने बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर लिया। उसके पैर बलिष्ठ थे, उसका चर्म इस्पात जैसा कठोर था, वज्र जैसे उसके जबड़े थे। उसकी आंखों से अरुण कांति आ रही थी, उसके रोएं स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। वह सारे विश्व को गुजाते हुए हुंकार कर उठा। उसके माथे पर खड़ग जैसा सिंह दमक रहा था। वराह अवतार तेज गति से रसातल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति से सारी दिशाएं हिल उठी। प्रलयकालीन आंधी चलने लगी। यज्ञ वराह ने रसातल समुद्र के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को अपने सिंग से ऊपर उठाया। उसी समय हिरण्याक्ष ने वरुण पर हमला करके युद्ध के लिए उसे ललकारा। वरुण ने कहा, तुमको तो मेरे साथ युद्ध करना नहीं है, तुम तो महान वीर हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले परम शक्तिशाली यज्ञ वराह के साथ युद्ध करना होगा। इस पर वह तत्काल यज्ञ वराह से जूझ पड़ा। वराह रूपधारी विष्णु के साथ हिरण्याक्ष पराक्रम पूर्वक लड़ते हुए विष्णु के गदा को उड़ाकर ताल ठोकता हुआ खड़ा हो गया। विष्णु ने उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की और उन्होंने फिर से गदा को अपने हाथ में धारण किया। इसके बाद उन दोनों के बीच
भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में वराह अवतार ने अपने सिंह के वार से हिरण्याक्ष को मार डाला। वराह अवतार रूपधारी विष्णु को भूदेवी ने वर लिया। वराह मूर्ति ने भूदेवी को उठाकर अपनी जांघ पर बिठा लिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जगपति के रूप में अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। वराह अवतार लेकर अपने छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु से बदला लेने के संकल्प से हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना चाहा। इस विचार से वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चला गया। उस समय उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती थी। लीलावती के गर्भ को विच्छिन्न करने के लिए इंद्र ने माया जाल रचा और उसको बंदी बनाकर आकाश मार्ग में ले जाने लगा। उस वक्त नारद उनसे मिलकर बोले, इंद्र, आप कैसा अन्याय करने जा रहे हैं?